नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जन्म तिथि से डेट ऑफ बर्थ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो आप उसे लिख लें। इससे ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि विवाह किस वर्ष होगा। बिल्कुल सटीक इससे निकलता है। इससे हम एक चार्ट का प्रयोग करेंगे। ये चार्ट है हमारे पास, दूसरा चार्ट है ये, इसका भी प्रयोग हम बताएंगे। सबसे पहले आप अपना जन्म तिथि को इस प्रकार से लिख लें, बिल्कुल स्पष्ट लिख लें, कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपका किसी मैंने एक उदाहरण के लिए लिया है 12 सितंबर 1994। सबसे पहले इसका हम मूलांक निकालेंगे। ये मूलांक निकालने तो हमने बताया था, फिर से देख लें मूलांक कहाँ से निकलता है। तो ये देख लीजिए, ये जो 12 है आपका कुछ भी हो सकता है, 10, 12, 11, 9, 1 से 30 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये 12 है, तो सबसे पहले मूलांक की जगह हम ये 12 लिख लेंगे। ये 12 हमने लिख लिया। कोई भी हमको 2 डिजिट में नहीं लेना है रिजल्ट, तो इसको क्या करना है, एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। 1 + 2 दोनों को जोड़ दिया, सिंगल डिजिट में आ जाइए 3। अब हमारा क्या हुआ, ये मूलांक जो प्राप्त हो गया, ये मूलांक है, ये मूलांक हमारा प्राप्त हो गया है 3। भाग्यांक निकालने की हालांकि आवश्यकता तो इसमें कम पड़ेगी, लेकिन फिर भी जान लें भाग्यांक क्या करना है, इन टोटल डिजिट को आपस में जोड़ देना है। इन टोटल को 12 सितंबर 1994 हमने इसे जोड़ दिया, तो ये हमारा भाग्यांक निकल जाएगा। इसको फटाफट जोड़ लीजिए, कितना हो जाता है, 2 1 3, 9 3 12, 12 1 13, 13 और 4 17, और 17 और 18। चलिए हम भाग्यांक को यहाँ जोड़ दिए, ये टोटल आया 35। 35 को फिर सिंगल डिजिट में चेंज करने हमने 3 + 5 कर दिया। इसी 35 को किया है, कन्फ्यूजन में ना पड़े। ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। अब हमारे पास एक मूलांक ये निकल चुका है, दूसरा हमारे पास ये भाग्यांक निकल चुका है, ये देख लीजिए। और टोटल डिजिट, अब मूलांक भाग्यांक को हम इस चार्ट के अनुसार भर लेंगे। ये चार्ट है हमारे, इस चार्ट को देख लें, इस चार्ट के अनुसार हम इसको भर लेते हैं। तो ये हम 3 को 3 की जगह, 7 को 7 की जगह भर दिया हमने। हालांकि इस चार्ट का प्रयोग करेंगे हम, लेकिन हम इसको सिर्फ भरने आप जाना, बाकी टोटल डिजिट को यहाँ पर हमने यहाँ भर दिया है। तो विवाह, इस चार्ट के अनुसार हम देखते हैं विवाह कहाँ दिखलाता है। विवाह है चंद्र, चंद्र विवाह को निरूपित करता है 2। इसको आप घेर सकते हैं, एक डिजिट हमारा यहाँ आ रहा है। आइए हम इसमें एक विधि से और जान रहे हैं। देखिए मूलांक प्लस माह, मूलांक कितना है आपका यहाँ 3, तो यहाँ मूलांक 3 है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 3 लिख देना है। माह, महीना कौन सा है, ये 9 है आपका, ये देख लीजिए। मूलांक प्लस माह मैंने जोड़ देना है 9 को, 9 3 कितना हो गया 12। हमें सिंगल डिजिट में लेना है, तो इसको अब एक स्टेप और आगे चलिए। 1 + 2 = 3। ये देखिए मूलांक प्लस माह हमारा 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसमें 3 का हम प्रयोग करेंगे, एक प्रयोग करेंगे इसका, दूसरा प्रयोग करेंगे इसका A और ये B, ये 2 डिजिट का हम प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग अभी हम छोड़ देते हैं। अब आइए विवाह मूलांक, विवाह मूलांक क्या होता है इसकी भी हम बात करेंगे। ये चार्ट है, इससे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसको किस प्रकार से देखा जाता है। एक चार्ट ये है, इस चार्ट में प्रत्येक डिजिट के लिए अलग अलग ग्रह है, सब में किस ग्रह में किन चीज़ों को हम देखते हैं, इसकी भी बात करेंगे। इसका प्रयोग को देखिए, सर्वप्रथम आपको ये देख लेना है, जब आपका ये मूलांक प्लस माह निकल गया, ये हमारा कितना निकल गया 3, ये हम B लिखें, कन्फ्यूजन में ना पड़े, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, विवाह का वर्ष निकालना है, किस वर्ष हमारा विवाह होगा। ध्यान दें, बिल्कुल आसान है। विवाह का वर्ष हमें क्या करना, मान लिया जाए आपको चेक करना है 2023 में, 2024 में, 2030 में, किसी भी वर्ष आप अपने उम्र के अनुसार जोड़ लें। हम बात कर रहे हैं इसके अनुसार। तो मान लीजिए हम उदाहरण दे रहे हैं कि 2023 में विवाह होगा नहीं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले 2023 यहाँ पे हम लिख दिए सबसे पहले। इसमें हमें क्या करना है, ये जो है मूलांक, इसको हमें ऐड कर देना है। मूलांक प्लस माह जो निकला है इसको ऐड कर देना है 3। अब इसको ऐड करने का जो तरीका हमने बताया है बिल्कुल वैसे ही ऐड करेंगे कि हर एक डिजिट को अलग अलग जोड़ेंगे। जैसे 2 + 0 + 2 + 3 + 3, ये और ये टोटल को हमने लिख लिया। अब इसको जोड़ के कितना हो जाता है देख लीजिए,
2 2 4 3 7 3 10। ये फिर क्या आ गया, 2 डिजिट में आ गया। हमें हमेशा सिंगल डिजिट लेना है, तो 1 प्लस शून्य करेंगे तो ये सिंगल डिजिट कितना आ जाएगा, 1 प्लस शून्य बराबर 1, ये आ गया 1। ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आ गया सिंगल डिजिट 1। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये देख लीजिए। इस चार्ट का अभी हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसको आप भूल जाइए। ये आ गया 1। अब हम इससे मिलान करेंगे, ये देख लीजिए। इसमें मूलांक है, इस मूलांक की बात कर रहे हैं। ये मूलांक कितना है, इसमें 3 है। इसमें ये मूलांक कहाँ पर है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले आप इसको घेर दीजिए, ये 3 है। अब विभा वर्ष हमारा कितना निकला है कैलकुलेशन करके, 1। अब हमें देखना है कि इस 3 चार्ट के सामने 1 है। हमने प्रत्येक मूलांक के लिए है, किसी का मूलांक कुछ भी हो आप अपना चेक कर सकते हैं। इसमें 3 6 7 9 है, 3 6 7 9, 1 4 5 7 9 है, 1 3 6 7 9। 1 इसमें कहीं पर नहीं है, इसका मतलब हमारा जो है 2023 में विवाह इनका होने की संभावना 0 है, क्योंकि इसमें 1 नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आया, फिर से एक बार ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। मान लिया जब विवाह वर्ष आप चुन लेते हैं 2022, तो प्लस ये 3 कर देंगे। अब इसको ऐड कर दीजिए टोटल को, 2 2 4 2 6 3 9, ये 9 हो गया। ये दूसरा उदाहरण लिए हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दूसरा नंबर उदाहरण है। ये हो गया 9। तो ये जब 9 हो गया और हमें मूलांक यहाँ कितना है, 3, ये मूलांक यहाँ 3 है। विभा मूलांक मेरा कितना है, 9। ये विभा मूलांक है, विभा वर्ष या विभा, इसको आप विभा मूलांक भी इसको लिख सकते हैं, ये विभा मूलांक भी लिख सकते हैं। विभा मूलांक, ये विभा मूलांक है, ये भी विभा मूलांक है 9। तो इसमें 9 आता है, मतलब 2022 में विवाह की संभावना इनकी बनती है। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आवे, दोबारा तिबारा देखिए, बिल्कुल आसान है, स्पष्ट शब्दों में हमने बताया है। धन्यवाद।